नमस्कार, मैं हूं जसवंत कन्वल और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। जैसे कि आपने 2 दिन से ऑडियो सुनी होगी भाई, जो काफी वायरल है सोशल मीडिया पे। तो उस परिवार से हम यहाँ पर मिलने आए हैं, जिस पे ऑडियो के अंदर एक छोटे से बच्चे को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, उसके परिवार को, उसकी माँ को। और सबसे बड़ी बात, जो स्कूल के अंदर एक ये बच्चा है, IAS के सपने लेकर स्कूल के अंदर गया था, लेकिन वहां पर जातीय भेदभाव, उत्पीड़न के कारण आज जो है इसके हालात आप देखोगे, वो भी हम बताएंगे। पूरी स्टोरी जो है हम आपको बताएंगे। इन्होंने जो है काफी बातें और भी निकल के आई है। वे कैसे शिक्षा के मंदिर में आज भी एक जातीय जहर घोला जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ने से वंचित रखा जाता है। तो परिवार से हम बात करेंगे। जो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, बड़ी शर्मनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है FIR तक भी दर्ज नहीं हो रही। यहाँ पे ASP बोल रही है भी पब्लिकली अगर आपको गाली देता तो FIR हम दर्ज कर लेते, लेकिन ये एक ऑडियो है, वाइफ कॉल जो है आपको गालियां दी है, इस पे जो है आपका मुकदमा नहीं दर्ज होगा। बड़े शर्मनाक बात है भी, एक अधिकारी होकर भी इस तरह की यूनानी सोच रखने वाले। तो परिवार से हम बात करेंगे, बच्चे से हम बात करेंगे। काफी एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है जी, बताएंगे जी वो ऑडियो के बारे में। और क्या ये वही बच्चा है जिसको जो गाली दी जा रही है इस ऑडियो में? जी, ये वही लड़का है, इसका नाम जानशू चौहान है। ये 8th A में पढ़ता है। इसको आपस में 2 लड़कों की आपस में कुछ बहस हुई। जो इसका दोस्त था, इसने उसका दोस्त को दोस्ती निभाते हुए बताया कि भाई तू उसको कह दे मेरे से सॉरी मांग लेगा, बीच में मत आएगा। मेरे लड़के ने ये बात बोली उसको, और वो उसको पापा को उसने वो बात बता दी। उसके लड़के ने मेरे लड़कों को रात को कॉल किया करीब 8-9 बजे के। तो मेरे लड़के को उसने गाली गलौच, चूड़ा, चमार, बंगी, शेड्यूल कास्ट आदि प्रकार की जाति दी। माँ बाप को नंगा करने की, बाप को मारने की धमकी दी, बाप को नौकरी से हटवाने की धमकी दी, लड़के को पोस्को एक्ट और इसका जेंडर चेंज करने की बात की है। जो ऑडियो में वो बातें हुई थी वो इस बच्चे के साथ हुई इस बच्चे के साथ हुई थी जी। बेटा आपका क्या नाम है? जानशू चौहान। जानशू चौहान। अच्छा, आपको पता है एक ऑडियो वायरल हो रहा है? हाँ जी अंकल। उसमें आप ही हो? हाँ जी अंकल। वो जो अंकल जो गालियां दे रहे हैं वो आपको ही दे रहे हैं? हाँ जी अंकल। बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या अंकल जी, बातें? जो 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी स्कूल में, तो एक मेरा दोस्त है जीवांश। मैंने उसको कहा कि भाई तू उससे सॉरी मांग ले, वरना वो उसका कोई बड़ा भाई अंश लोहान है, मैंने उसको ऐसे कहा। तो करीब 8-9 बजे उसका फोन आता है कि एक बार मेरे पापा से बात कर ले। तो उसके पापा मुझे गालियां देने लग गए। तो फिर मैं उसके पापा से सॉरी मांगने लगे। नहीं अंकल कुछ नहीं होता, वो मुझे स्कूल के बाहर नंगा करने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि 25 बंदे आएंगे स्कूल के बाहर, आज जियो उस तेरे अंश लोहान को भी ले आइयो। अच्छा, तो ये सारी बात आपके साथ हुई थी? हाँ जी अंकल। ठीक है। अच्छा, एक वो टीचर का भी नाम ले रहे हैं? हाँ जी अंकल। कौन टीचर है जो उसका हरिओम। दोस्त है जो गाली दे रहा है? हरिओम कौशिक। हरिओम कौशिक। वो उसका क्या रोल है इसमें? वो हमारे स्कूल के सुपरवाइजर है। वो हमारे स्कूल में हमको अन्य प्रकार की जाति सूचक गाली देते हैं, जैसे तू चूड़ा है, तेरी औकात नहीं है इस पढ़ने की। और उस लड़के के पापा के दोस्त है जो स्कूल के बाहर खड़े होके मुझे मारने की धमकियां देते थे। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे परना उड़ाकर वापस से ले जाया कि तू रहने दे, ये तेरे मारेंगे। और मेरे ऑटो वाले ने भी देखा है। अच्छा, तो आपने कभी घर बताया नहीं आपके साथ स्कूल के अंदर ये हो रहा है? वो हम मुझे ऐसे कहते थे कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे, अगर तू नहीं करेगा तो तुझे बाहर नंगा करूंगा और तेरे पापा को नौकरी से हटवाऊंगा। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है? जो फोन में धमकी दे रहे थे, उस रिकॉर्डिंग की। उसको कैसे पता चला कि आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है? नहीं, जो उसने गाली दी है ना, उसकी वजह से वो कहता था कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दियो, वरना तेरे माँ बाप को मारेंगे हम। वो अंकल कहता था? हाँ। क्या नाम है उस अंकल का? दीपक शर्मा। दीपक और उसकी लड़की भी क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जो नरवाना रोड पे है। उसका और एक लड़का है दीक्षांत, जो उनका कुछ चैटिंग वगैरह पकड़ी गई है, और उसमें मेरा नाम धक्के से बीच में आया गया ताकि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। अच्छा, जो ये हरिओम सर जो आप कह रहे हैं और हाँ। जो दीपक शर्मा, ये दोनों दोस्त हैं? हाँ जी अंकल। अच्छा,
अच्छा, और भी कुछ स्कूल के अंदर कुछ आपने कुछ देखा हो, कुछ हाँ हो रहा जी है, कुछ ऐसा अंकल। गलत आपको लगता हो हाँ कि जी अंकल, कई दिन पहले मेरे एक बच्चे ने प्राइवेट पार्ट में मुक्का मारा, तो हमारी जो प्रिंसिपल ही था सिस्टर नन, हाँ, मैं उनके पास गया कि सिस्टर ऐसे ऐसे बात हुई, तो सिस्टर ऐसे कहती लिखित में दे दो, तो मैंने लिखित में दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा ही मुझे धमका दिया कि तू चूड़ा है, तेरी क्या औकात है, ऐसे कह के। किसने बोली ये बात? सिस्टर हीता ने। सिस्टर हीता। ये बोली होगी? हाँ, और साथ में उनके हरिओम कौशिक सर भी थे। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कुछ और टीचर्स कुछ कहते हैं, हाँ कुछ जी, और बातें कुछ? और रजनी रजनी चुग मैम है जो बच्चों को भड़काती है कि ये चूड़ा इसके साथ मत बैठा करो, जिसकी वजह से तीन 6th 7th 8th 5th क्लास से लेके अब तक मैं अकेला एक ही बेंच पे बैठता हूँ। अब तक हाँ जी सर। आपने पूछा नहीं कभी मैडम से कि मैम मैं पूछता तो वो ऐसे कह देते कि तू शरारती है इसलिए हम तुझे आगे बिठाते हैं। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता है कि मेरे को मैं कास्ट को लेकर ये ऐसा करते हैं? क्योंकि वो कास्ट के बारे में बच्चों को भी कहते हैं, वो बच्चे मुझे आके बताते हैं कि मैम तुझे मुझे ऐसे कह रही थी तेरे बारे में, और अगर मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि चल सिस्टर के पास चलते हैं, प्रिंसिपल के पास, तो वो मैम को कह देते हैं मैम ये ऐसे ऐसे कह रहा है कि प्रिंसिपल के पास चल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में दो बंदे हो रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, वो कौन है? एक तो जो उसकी उसका भाई है जीवांश का, और उस लड़की का दिवांशी का, और एक को नहीं पता, एक वो दीपक शर्मा है। एक दीपक शर्मा है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो पुलिस प्रशासन में आप लोग गए थे जी? हाँ जी गए थे हम, 17 तारीख को हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी शाम को, जी। लेकिन वो पंचायती तौर पे बोलते रहे समझौता हो जाएगा, समझौता होतेगा, ऐसे कर करके टाइम मांगते रहे वो। फिर हमने 18-20 तारीख को इसी साहब ने बुलाया हमें, वहां गए, हमारा कोई सहयोग नहीं किया उन्होंने, तो हमें बोला गया कि ऐसे ऐसे एक्ट नहीं लगता। अच्छा, हाँ जी, तो पूछा नहीं फिर कैसे लगता है जी? पब्लिसिटी में जब बोलते हैं ना, 5-6 लोगों के सामने बोलते हैं ऐसे एक्ट जब तक लगता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, आपके सामने कब आई ये ऑडियो रिकॉर्डिंग? ये आई मेरे को पास 17 तारीख को, 17 मई को। 17 मई को। और ये था मामला कब, कितने तारीख 7 मई का। 7 मई को। जी इस बीच में स्कूल में आप लोग सुनने में आया है, मेरे सूत्रों से पता चला कि आप माफी भी मांग के आए हैं? जी, हम 16 तारीख को स्कूल में गए हैं करीब 4 बजे शाम को। जी। वहां से पहले 10 लोग बैठे हुए थे, जिसमें रवि चोपड़ा की पत्नी और रजत शोरान जो एडवोकेट है, वकील है, और 2 सिस्टर थी, एक स्कूल की अध्यापिका थी, क्या नाम, अंकिता डिल्लो। हाँ जी, ये मौजूद थी वहां पे। उन्होंने हमसे जबरदस्ती सुनाया, और दीपक शर्मा ने थोड़ी सी वीडियो कट करके, जब जो मेरे लड़के ने बोला है कि वो उससे माफी मांग ले वरना वो बंदे बुला लेगा, सिर्फ यही बात पे हमसे माफी मंगवाई। मेरे घर वाले ने उनके पैर भी पकड़े, जो कि वहां पे कैमरा लगा रहा, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। आप पकड़वाए गए? हाँ जी, हमसे पकड़वाए गए, और मेरे से जबरदस्ती उसने रजत शोरान ने मेरे से लिखवाया है, बिल्कुल ये लिखो ये लिखो ये लिखो। इस स्कूल का कौन सा मामला है? क्या नाम है उस स्कूल का? क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल, नरवाना रोड। नरवाना रोड। जी। तो अभी सर आप इनके पिताजी जी, तो क्या कुछ अभी चल रहा है इस मामले में? जैसे कि बता रहे हैं कि बच्चे को जाति सूचक वहां पर गालियां दी जा रही, इसको बुली किया गया है, कभी आपको बताया नहीं बेटे ने? जी एक बार बताया था इसने कि पापा ये तिलक लगा के जाने लग गया स्कूल में। अच्छा। तो मैंने पूछा बेटा ये क्या है, स्कूल में ऐसे निकलता, क्योंकि मैं भी सर एक टीचर हूँ, देखो स्कूल की कुछ वो होती है। तो नहीं पापा वो हरिओम सर बोलते हैं। मैं बेटा क्या बोलते हैं? अगले उन्होंने बोला कि तुम किस किस चीज को मानते हो, किस देवता को मानते हो? सर इसने बोला कि हम तो अम्बेडकर को मानते हैं। तो उसने मेरे को कान पकड़ के कहा कि कल तिलक लगा के आना और जय श्री राम बोल लेकर, ना कि अम्बेडकर को। बेटा ऐसे हुआ था? हाँ जी अंकल, ये बात मुझे तो हुआ था? मुझे एक्टिविटी रूम में बुलाया गया था जहाँ पे हरिओम सर बैठते हैं। क्या कहा था हरिओम ने? हरिओम सर ने ऐसे कहा था कि तुम किसको मानते हो? मैंने कहा कि हम लगभग सारे भगवानों को मानते हैं। तो ऐसे कहा कि खास किसको मानते हो? मैंने कहा हम भीम जी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे कान खींच कर ऐसे ऐसे करके कि कल से तुझे तिलक लगा के आना है।
और मेरे से अगर कोई बात हो, एक दिन मैं रात को उठ के चला गया मतलब नींदों में, तो मेरे पापा हरिओम सर के पास गए कि कोई बात तो नहीं है, मेरा लड़का ऐसे-ऐसे डरता है। तो अगले दिन ही उन्होंने मेरे पे प्रेशर बना के ऐसे लिखवा लिया कि मैं साइको हूँ और मेरा इलाज जिंदल हॉस्पिटल से चल रहा है। और फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों लिखवाया गया, तो वो मुझे ऐसे कहते कि वो तुझे स्कूल से हटा देंगे अगर तूने ज़्यादा वो सवाल-जवाब किए तो। तो ये सिलसिला बच्चा आप देख रहे हैं, कब से चल रहा है? आपको कब से लग रहा है कि बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है? कब से आपको महसूस हुआ? शक नहीं हुआ आपको कभी भी? जी मुझे पूरा शक हुआ लगभग 6 महीने पहले मेरा बेटे ने खाना तोड़ दिया ही बिल्कुल। ऐसा नहीं प्लीज। मैं सारी इसको जबरदस्ती खाना खिलाता, ये बोलता पापा नहीं खाना। बिल्कुल मैं स्कूल जाता, हमसे प्रिंसिपल भी नहीं मिलती, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता स्कूल में बिल्कुल भी। मैं टीचरों के घर जाता, उनसे पूछता, लेकिन टीचर वहाँ बिल्कुल प्रेशर में है हरिओम के और प्रिंसिपल के। वो कुछ बातें हमें बताते, कुछ नहीं बताते। तो मैं हरिओम के घर भी 3 बार गया, मैंने उससे पाँव पकड़े, सर ऐसी क्या बात है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद टीचर हो, सोचो। तो मैं भी ये सोच जाता चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे से की भी मैंने काउंसलिंग की एक टीचर होने के नाते, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। भाई ऐसा कोई बात मैं पकड़ नहीं सका अपने बच्चे की। तो मैं अक्सर फैमिली में बैठ के मेरी पत्नी के साथ डिस्कस करता, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं स्कूल भी जाता, मैंने टीचरों को पर्सनली फोन भी किए जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भाई मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो समझते तो थे बात को, वो कहते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, हम देख लेंगे। मुझे अक्सर ऐसा बोला जाता था, क्लास इंचार्ज से मैं अक्सर बात करता था। सर अभी क्या चल रहा है अभी इस मामले में? इस मामले में एफआईआर हुई है अभी? नहीं, एफआईआर नहीं हुई है। कितने दिन से चल रहा है ये मामला? ये मामला सर पुलिस की संज्ञान में 17 तारीख को आ गया था। हाँ, हमें एएसपी मैडम ने बुलाया था, वहाँ हमारी कोई खास बात नहीं सुनी गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा ये SC एक्ट ऐसे थोड़े बनते हैं, ठीक है, और वो स्कूल है उसकी मर्यादा भंग मत करो आप। सर क्या कुछ कहेंगे जैसे इस बच्चे के साथ एक स्कूल के अंदर है जो बुली किया जा रहा है, जाति से गाली दी जा रही है, प्राइवेट पार्ट है जिसके काटने की कही गई है इस बच्चे की, ऑडियो आपने सुनी होगी। मैंने ये ऑडियो सुनी और बच्चे को पर्सनली जो है वो अपन बात की, मैंने इनसे सारे मामले की जो है गंभीरता से मैंने इसके ऊपर जो है बात की इनसे, और सारा मामला जो है मैंने अपने संज्ञान में लिया। बच्चा जो है इतना सहमा हुआ है, इतनी दहशत के अंदर है कि भाई वो स्कूल के जितने भी राज हैं, जो इसके साथ में उत्पीड़न हुआ, जो इसके साथ में शोषण हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबाए बैठा हुआ है। जब मैंने इनसे पूछा तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के बदन में है ना कहीं रोंगटे खड़े होने लगे, गुस्सा इतना आ गया था, उत्तेजना इतनी हो गई थी कि भाई आज 21वीं सदी में जिस देश को हम विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, उस देश के अंदर 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं, उसके अंदर भी आज इस प्रकार के जो हालात पैदा हो गए हैं कि एक बच्चे को अपनी पढ़ाई करने के लिए उन लोगों का शोषण का सामना करना पड़ता है। आज भी जातीय भेदभाव का जो है सामना करना पड़ रहा है। आज इनको जो है कदम कदम पे इनके जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। जब से इस बच्चे ने अपना जो है इंटरव्यू दिया था स्कूल के अंदर कि भाई इनको आईएएस बनना है, आईएएस की ये तैयारी करने के लिए ये अपना एक एम लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ मानववादी लोगों को, जाति सूचक लोगों को, जातिवादी लोगों को आज वो चीज कहीं ना कहीं खल रही है कि भाई ये जो है अनुसूचित जाति के बच्चे जो है आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ये इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। और जिस प्रकार की ऑडियो के अंदर उसने बात कही है, मैं हैरान हूं कि वो इंसान है या हैवान है जिसने एक 12 साल के बच्चे के साथ में इतनी बदसलूकी के साथ में जो ये बातचीत की है। मैं जो ये कौशिक है, क्या नाम है इसका, दीपक कौशिक है, इससे स्पेशल मुलाकात करूंगा और इसके आमने सामने बैठ करके इससे पूछूंगा, अब बता बे तू कितना बड़ा तूफान है, अगर तेरे को ज्यादा ही बड़ा तूफान बनने का शौक है तो हमारे से टकरा भाई, एक छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये बकवासबाजी करने का क्या बनता है। दीपक कौशिक है जो इस बच्चे दीपक दीपक शर्मा है है जो इस बच्चे के और इस
लेडीज के साथ रेप करने की बात कर रहा है। ये जो वही है इनकी वो। मदर है, इसकी मदर के साथ में भी जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो गालियां दी हैं, जो जिस प्रकार का है, इसके फादर हैं, इनके फादर को भी इन्होंने नौकरी से हटवाने के जो है थ्रेट किया है, धमकी दी है। और इसके भी कहीं ना कहीं गुप्तांगों में मतलब कोई उंगली देने की बात करता है, कभी टिकड़े तोड़ने की बात करता है, कभी किसी चीज की बात करता है। और गालियां तो ऐसे ऐसी दे रहा है जो हम सुन नहीं सकते हैं आम रूटीन में। जब हम उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बदन के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि आज भी छोटे छोटे बच्चे के साथ में इस प्रकार का जो है जातीय शोषण करा जा रहा है। कहीं ना कहीं देखो ये विचारणीय विषय है, और मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि वे इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, और ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि भाई जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आए दिन अभी आपने देखा होगा 2 बच्चे जो मार दिए, वो भी जुनैल बच्चे थे, जी। उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। वो एक जो है जातीय जहर जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर घोला जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन जो है घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और समाज के अंदर जो आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को डेवलप मान रहे थे, अपने आप को जो है आज नया एक भारत का निर्माण बोले हम कर रहे हैं, और नए भारत का हम अपने आप को हिस्सा मानते थे, आज उस भारत के अंदर इस प्रकार का जातीय जहर बच्चों के दिमाग में घोला जा रहा है। इससे तो ये और 100 साल पीछे ले जाएंगे। स्कूल के अंदर ये सब चल रहा है। स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे, इनको इसके साथ में मैंने इसे जब पूछा है गहनता से, तो इसने बताया कि भाई मेरे को अकेला डेस्क पे बिठाया जाता है, मेरे को ये कहा जाता है कि भाई तू चूड़े का बच्चा है, तू एक साइड में बैठ, अकेला बिठाया जाता है। आज भी अगर इस प्रकार का शोषण अगर बच्चों के स्कूल में भेदभाव होगा, तो किस प्रकार से ये इतने बड़े बड़े स्कूल 7-7 इसकी जो फीस है मैंने अभी देखी 7200 रुपये फीस है, 7200 रुपये फीस इसने जमा करवा रखी है, मंथली फीस इसकी है। ये मंथली अपना पेट काट काट के बच्चों का अपना पालन पोषण करके अपने बच्चों की जो फीस जमा करवा रहे हैं, ताकि भाई हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ करके अच्छे पदों पर नियुक्त हो सकें। लेकिन ये जातिवादी लोग जो है ये इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं, और वो फीस लेते वक्त तो मतलब हम आराम से हाथ फैला देते हैं, लेकिन जब बच्चे के शोषण की बात आती है तो वो किनारा कर लिया जाता है कि भाई ये तो कॉमन बात है, जबकि ये कॉमन बात नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। बच्चों के अंदर जातीय जहर घुल गया तो ये आने वाले समय में क्या बनेंगे। तो पूरा परिवार है आपका। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे इसके ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। सर आपकी बात मानिए कि स्कूल के अंदर है जो जातिवाद होता है, लेकिन जो दीपक शर्मा है उसके साथ इनका क्या ताल्लुकात है, उसने क्यों गालियां दी है? दीपक के शर्मा के साथ में इसका कोई ताल्लुकात नहीं था। उसका लड़का पढ़ता है इनके साथ। दीपक शर्मा की जो है लड़की वहां पे स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिस वजह से उसका जो है वहां पे कनेक्शन बनता है। एक इसका फ्रेंड है जो इसका क्लासमेट है, उसके साथ में जो इसकी अच्छी दोस्ती थी, उसको इसने फोन करके कुछ बात थी, किसी का डिस्प्यूट था, उसको लेकर के इसको समझाया था कि भाई हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमें इन मामलों में नहीं पढ़ना है, आप उनसे दूर रहो, आप उनसे माफी मांग लो, अगर कोई मामला है तो उसको सॉल्व आउट कर लो, हमें पढ़ना है और इन मामलों में नहीं बढ़ना है, और मेरे मम्मी पापा इस चीज को अलाउ नहीं करते, और भाई मेरे को फलाने बच्चे ने ये बात कही है। इसने कोई गलत इंटेंशन से फोन नहीं किया था उसके पास में, उसने सिर्फ और सिर्फ उसको अपने एक दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए इसको अपने दोस्त के प्यार में उसके पास में फोन किया था कि भाई आप इस तरह की चीजों में नहीं घुसना, हमने अपना करियर देखना है, आप इससे दूर हो जाओ। उसी चीज को लेकर के उस दीपक शर्मा ने इनके फोन के ऊपर इतनी भद्दी गालियां, इतना भद्दे शब्दों का इस्तेमाल, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। फिर अगर जब इन चीजों को हम उजागर करते हैं तो कुछ लोग हैं जो वो कहते हैं कि भाई क्यों जहर बोल रहे हो, जातीय जहर। अरे हम जहर नहीं बोल रहे, हम तो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का जो अपनी जातिवादी मानसिकता को कहीं ना कहीं समाज के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। अगर उन लोगों का विरोध नहीं किया गया तो वो इसी प्रकार से और ज्यादा जहर घोलेंगे, और समाज कहीं ना कहीं दो फाड़ होने का काम हो जाएगा, और समाज जो है एक दिन आपसे जो ये देश जो है ना सारा का सारा ही आज कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में आ चुका है। और ऐसा ज्यादा दूर नहीं है समय कि जब हम आपस में एक दूसरे के बैरी बन जाएंगे और आपस में लड़ लड़ के मरते रहेंगे। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको हमें समझना होगा। लोग जो है शिकार हैं, वो मोहरा है हम सब। ये सरकार जो है मनुवादी सरकार है, ये अपना जो शिकार हम सबको बना रही है। किसी ना किसी तरीके से वो जातीय दंगे भड़का करके, जातीय जहर घोल घोल के हमें आपस में बात। अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है इस मामले में। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं तो करी क्या गई है। कहना चाहेंगे आप सरकार से, नायब सैनी से, हम मामले को लेकर? आप पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। देखो हम तो हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि 36 बिरादरी को कि हमारा सहयोग करें, इस 12 साल के बच्चे को पूरा मतलब कि अपने बच्चा समझ कर इसको पूरा मतलब कि इसका पूरा वो करें। इसको न्याय मिलना चाहिए इस बच्चे को, बस इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए।
इस बच्चे का हौसला बढ़ाना है हमने, और आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे ना हो उसके लिए हमें जो इस प्रकार के जातिवादी लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना होगा, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ये पड़ेगी। आवाज उठाई हमने तो हमारे बच्चे को रस्टिकेट कर दिया स्कूल से। रस्टिकेट कर दिया? हाँ, रस्टिकेट कर दिया स्कूल से। अब विरोध भी ना करें बच्चे। एएसपी ने बोला है कि आपके लड़के को रस्टिकेट कर दिया है। बेटा स्कूल के अंदर कुछ और देखा आपने, कुछ ऐसी कोई किसी की कुछ ऐसी गलत हरकत, बच्चों के साथ कुछ हो रहा है वहां पर, कुछ ऐसा गलत देखा हो? जी, और भी अंकल जी, और भी बच्चे हैं 2-3 जिनके साथ होता है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते, उनको ये धमकी दी जाती है कि तुमको स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा, जो ये दीपक शर्मा है ये स्कूल के बाहर आता है आपके? डेली का काम है, जब से ये एफआईआर हमने दी है वहाँ पे पुलिस में, उसके बाद से नहीं आ रहा, बाकी हर दिन आता था वो। जब से रिकॉर्डिंग का मामला हुआ है उससे 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया था आना, और वो आया करीब 15-16 अप्रैल तक। कुछ गलत हरकत भी करता है वो बच्चों के साथ, आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं, वैसे तो नहीं करता, लेकिन वो धमकियां देता है कि तुझे नंगा करूंगा, तेरी मम्मी को करूंगा ऐसे, तेरे डंडा दूंगा ऐसे। फिर एक बार उसने बंदे भी बुला रखे थे, तो वो उसका जो लड़का है जीवांश, वही मुझे रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि 25 बंदे आ रखे थे। वो रिकॉर्डिंग में सुना भी सकता हूँ, अभी फोन है। तो वो लड़का ऐसे कहता है कि 25 बंदे आ रखे थे, तू आया क्यों नहीं स्कूल के बाहर। तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने बताया था कि 25 जने तुझे ढूंढने लग रहे हैं स्कूल के बाहर। तो उन्होंने मुझे परना उड़ाकर अपने मेरी ऑटो में छोड़ दिया था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th में मेरे जो क्लास टीचर है वो राजेश्वर सर है। और 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 एक बात बताओ आप, ये जितना भी चलो ये जो तुम्हारा आपस में चला हुआ झगड़ा, ये सारे तुम एक ही क्लास के बच्चे हो? नहीं, मेरे पाप स्कूल वालों ने मेरा 3 बार सेक्शन चेंज कर रखा है। नहीं मतलब सारे हो तो 8वीं 9वीं क्लास के हाँ, बच्चे? 8th क्लास के, बस एक बच्चा है जो 9th क्लास का है। बस? हाँ जी अंकल। ठीक है। अभी किसी का प्रेशर भी आपके ऊपर भाई समझौता करवाने के लिए, इसलिए भी आप समझौता कर लो? हाँ जी, चारों तरफ से आ रहा है, मैं समझौता कर लो, समझौता कर लो, लेकिन हम नहीं करे समझौता। में लड़ाई लड़नी है, चाहे कहीं तक लड़नी पड़े। हमें अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाना। वो एक लेडीज को नंगा करने की बात कर रहा है, पूरे समाज की लेडीज हैं, क्या एक ऐसी समाज की लेडीज को नंगा करेगा वो? पूरी लेडीजों ने मिलकर आवाज उठानी चाहिए। नंगा करने की बात कर रहा है। आज ये मेरे बच्चे के साथ कर रहा है, मेरे साथ करे, कल किसी और दूसरे के साथ करेगा ये। अगर ऐसी गैर मानसिकता वाले लोग और ऐसी बात अगर कोई जो है एक साधारण व्यक्ति करता, एक अनपढ़ गंवार आदमी करता, तो हम कहीं ना कहीं उसको ये मान सकते थे कि भाई इसकी मानसिकता इतनी नहीं है कि भाई इसको समझ नहीं है सही गलत की। एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, आए दिन समाज के अंदर रह रहा है, समाज दिन लोगों को डील कर और क्या रहा नाम है। है डॉक्टर का? दीपक शर्मा। इसका क्लिनिक है? क्लिनिक है, खुद का प्रकाश क्लिनिक है, शर्मा के प्रकाश नाम से। शर्मा के नाम से प्रकाश क्लिनिक है हॉस्पिटल। इनका। कहाँ पर है? पटियाला चौक जो अपना पुल है, पुल के साइड में क्लिनिक है उसका। वहां पे उन लोगों से डील करता है, समाज के अंदर रह रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो अगर इतनी गिरी हुई मानसिकता रखता है तो आप कल्पना कर सकते हो कि भाई आम साधारण व्यक्ति कहाँ तक बच पाएगा उससे। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से भी अपील करता हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, ताकि वे इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई तक थी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन चल रहे हैं, एक ढकोसला बना रखा है ताकि वे कहीं ना कहीं परेशान होकर के ये अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाएं और ये मामला यहीं की यहीं दफा दफा हो जाए। जबकि ये स्कूल जो है, ये स्कूल का ही सारा का सारा जो है खेला हुआ खेल है। स्कूल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कूल की तरफ से उनका पूरा जो बचाव किया जा रहा है ताकि वे उनका स्कूल की बदनामी ना हो। और स्कूल अगर ये स्कूल नहीं है, ये जातिवादी जो जहर घोलने का एक अड्डा बन चुका है। ये इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखा शहर का सबसे टॉप स्कूल माना जाता है इसको, इसके अंदर अगर इस प्रकार का जातीय भेदभाव किया जाता है तो आम स्कूलों की आप कल्पना करो कि वो किस स्तर तक जा चुके होंगे। तो मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का जहां तक उसके विरोध करो और उनको समाज के सामने लेके आओ, और प्रशासन से अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाओ। सर, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आप अगला कदम क्या रहेगा? अगर हम जो समय दिया हुआ हमारे को, हम उस समय तक इंतजार कर रहे हैं,
नहीं तो अगर हमारे अल्टीमेटम तक अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े से बड़े प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जहां तक हमें लड़ना पड़ेगा हम वहां तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। बेटा आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे जो ये रिकॉर्डिंग जो शेयर हुई है फेसबुक यूट्यूब पर, उसके अलावा एक और रिकॉर्डिंग है जो 3 मिनट की है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का बात कर रहा है मेरे से। जो वो एक लड़का तो जीवांश है और एक लड़की रूहानी है। उसके अलावा उस रिकॉर्डिंग के अलावा एक और रिकॉर्डिंग है जिसमें